नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं आईसीआईसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस में गीजर यानी कि वाटर हीटर के बारे में। आज हम जानेंगे वाटर हीटर गीजर क्या होता है, गीजर का प्रयोग क्या होता है और जानेंगे गीजर के वायरिंग डायग्राम के बारे में। आपके सामने जो स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है वो गीजर का है। गीजर एक इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस है, मतलब ऐसा उपकरण, वैसा विद्युतीय उपकरण जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में गर्म पानी करने के लिए करते हैं। इसमें दो पाइप आपको दिख रहे हैं। दो पाइप में ये जो पाइप दिख रहा है स्क्रीन पे देखिए, जो सबसे पहला गीजर है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। लगभग सभी में दो दो पाइप आपको दिख रहे हैं, लेकिन इस पाइप में देखिए लगा हुआ एनआरवी इसे बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व क्या होता है? इस पाइप के माध्यम से आप पानी को अंदर तो भेज सकते हैं लेकिन पानी बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये पाइप से आप पानी को बाहर ला सकते हैं। तो ये जो ब्लू कलर है ये पहचान है कि ये इनलेट पाइप है, पानी इस माध्यम से जाएगा और इस माध्यम से आएगा। इसके अंदर यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। जब पानी इसके अंदर पहुंचेगा तो वाटर टैंक होगा, वाटर टैंक के अंदर पानी जमा होगा और उसे हीटिंग एलिमेंट के माध्यम से यहाँ पर गर्म किया जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर उसे आउटलेट पाइप के माध्यम से ले लिया जाएगा। जो आउटलेट पाइप होता है उस पाइप में रेड कलर का स्टिकर होता है और जो इनलेट पाइप होता है उस पर ब्लू कलर के स्टिकर होते हैं। अगर कभी कभी स्टिकर ना दिखाई दे, जैसे इसमें आपको स्टिकर जस्ट नीचे में स्टिकर नहीं है लेकिन उसमें एनआरवी है, मीन्स नॉन रिटर्न वाल्व, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये इनलेट वाल्व है। इससे ठंडा पानी या नॉर्मल टेम्परेचर पानी अंदर जाएगा और गर्म तापमान से पानी बाहर आएगा। तो फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, गीजर एक इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस है जिसमें इनलेट पाइप के माध्यम से पानी वाटर टैंक के अंदर जाता है और वहाँ हीटिंग एलिमेंट की मदद से पानी गर्म होता है और फिर बाहर आता है, जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए करते हैं। इंडस्ट्री में जाए तो गीजर का प्रयोग हम लोग अलग अलग पर्पज से करते हैं। जैसे अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर ऑपरेशन एसेसरीज को साफ करने के लिए करते हैं। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाए तो मोबाइल साफ करने में करते हैं। तो इसके अलग अलग यूज हो सकते हैं। अब हम लोग इसके बारे में और भी आगे जानते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं तो अगर आपको वहाँ का पता मालूम नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप सही जगह जा रहे हैं या नहीं। तो आपके लिए अगर ये अच्छा हो जाता है कि नेम प्लेट हो, कहीं पर कोई डिमार्केशन हो, मार्किंग किया हो, तो ये जो आपके स्क्रीन पे भी है ना वो वही है। यहाँ पर स्क्रीन पे रेटिंग लिखा हुआ है। रेटिंग जब भी आप गीजर खरीदेंगे तो उसके डब्बे पे और साथ साथ गीजर के ऊपर भी रेटिंग लिखा होता है। रेटिंग में आपको लिखा होगा, यहाँ देखिए, पावर एंड स्टार रेटिंग, यानी कि कितने वाट का है और उसके रेटिंग क्या है। यहाँ देखिए वारंटी के बारे में लिखा हुआ है, उसके डायग्राम में भी लगभग लिखा होता है। इवन ये भी कभी कभी लिखा हो सकता है कि किस रंग का है। फिर लेंथ, विड्थ और डेप्थ, यानी कि उसकी पूरी लंबाई, चौड़ाई और गहराई के बारे में आपको उस डब्बे के ऊपर लिखा दिखेगा। तो ये रेटिंग और आसान बना देता है गीजर को समझने में। तो आप जब भी गीजर खरीदने जाएं तो रेटिंग का ध्यान रखें कि आप अपने अनुसार खरीदें। आपको कितने वाट का चाहिए, कितने लीटर का चाहिए, आपके घर में क्या जगह है, कहाँ लगाना चाहते हैं, उसके अनुसार लें। रेटिंग क्या है? रेटिंग मुख्यतः एनर्जी सेविंग कैपेसिटी को दर्शाता है। अगर यहाँ पर 6 लीटर में 5 स्टार है, यानी कि एनर्जी सेविंग के लिए बहुत अच्छा है ये। अगर जैसे जैसे स्टार कम होंगे यानी कि वह एनर्जी सेविंग के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। गीजर मार्केट में लीटर के अनुसार बिकता है, यानी अगर आप गीजर खरीदने जाएं तो आपको देखने होंगे कि वह कितने लीटर का है, आपके घर का प्रयोग क्या है, 3 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 32 लीटर, आखिर आपके घर का यूज क्या है। तो लीटर के अनुसार, लीटर के साथ साथ उसमें पावर भी बढ़ते चला जाएगा। जितने लीटर का आप आगे बढ़ेंगे पावर भी उसके अनुसार बढ़ जाएगा, क्योंकि जब पानी ज़्यादा होगी तो उसको गर्म करने के लिए आपको ज़्यादा वाटेज की और हीटिंग एलिमेंट की जरूरत होगी।
अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है वायरिंग डायग्राम, यानी कि गीजर के अंदर जो हम इंट्रोडक्शन में आपको बताए थे कि एक हीटिंग एलिमेंट होता है। आखिर ये पानी कैसे गर्म करता है, इसे गीजर के वायरिंग डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे गौर से देखिए, मैं आपको एरो से बताऊंगा। यहाँ आपको 3 अलग अलग लाइनें दिखाई दे रही हैं। एक लाइन में रेड लिखा हुआ है, दूसरे में ब्लैक और ग्रीन या येलो। रेड जिसमें लिखा है वहाँ लाइन लिखा हुआ एल मीन्स लाइव लाइन, जिंदा है, उसकी कुछ वैल्यू है। एन फॉर न्यूट्रल, यह न्यूट्रल वायर है। और ग्रीन येलो जो है वो अर्थिंग के लिए है। ये जो अर्थिंग वायर है सीधा सीधा गीजर के अंदर जो टैंक लगा होगा उससे कनेक्ट होगा। मीन्स आपके 3 प्लग के जो आउटपुट लाइन होंगे वो यहाँ से आकर और सीधा गीजर के टैंक से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो रेड वाला लाइन है, यानी कि फेज उसे बोलते हैं, एसी सप्लाई से ये चलेगा गीजर। जब ये आगे बढ़ता है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ थर्मल कटआउट है और यहाँ थर्मोस्टेट है और यहाँ है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट वो एलिमेंट जिससे पानी गर्म होगा। थर्मोस्टेट वैसा स्विच जो टेम्परेचर को सेंस कर सकता है और उसके अनुसार हीटिंग एलिमेंट को ऑन ऑफ कर सकता है। थर्मल कटआउट सेफ्टी के लिए है। किसी परिस्थिति में अगर थर्मोस्टेट काम नहीं कर पाएगा तो फिर थर्मल कटआउट टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। जब थर्मल कटआउट काम करेगा तो पूरी थर्मोस्टेट और एलिमेंट सब में लाइन जाना बंद हो जाएगा। अब चलिए वायरिंग डायग्राम को गौर से देखें। जब यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ता है पहले थर्मल कटआउट में जाएगा। थर्मल कटआउट अगर ऑन है तो सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ते हुए थर्मोस्टेट में जाएगा। ठीक उसी समय यहाँ ग्रीन लाइट आपको दिख रही है। ये ग्रीन लाइट न्यूट्रल के साथ यहाँ से कनेक्ट है, यानी कि ग्रीन लाइट ये बताएगा कि हीटिंग एलिमेंट या गीजर में पावर सप्लाई आ चुका है। अभी आपका गीजर ऑन है। गीजर ऑन के लिए यहाँ पर एक पावर इंडिकेटर है जिसको हम लोग ग्रीन लाइट से दिखा रहे हैं। थर्मल कटआउट काम कर रहा होगा तो ग्रीन लाइट को ऑन होना ही है, यानी कि पावर सप्लाई गीजर के अंदर है। यह ग्रीन लाइट ये नहीं बताता है कि हीटिंग एलिमेंट सही है या नहीं, हीटिंग एलिमेंट काम कर रहा है या नहीं। ग्रीन लाइट केवल ये बताता है कि पावर सप्लाई अंदर आ गया है। अब आप देखिए, जैसे ही पावर सप्लाई आ गया थर्मोस्टेट में गया। उदाहरण स्वरूप अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड आप तापमान रखे हैं, उस तापमान पे आपको पानी चाहिए तो थर्मोस्टेट पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है। जैसे ही थर्मोस्टेट से आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हीटिंग एलिमेंट में सप्लाई गया और दूसरा सप्लाई रेड बल्ब में है जो कि रेड लाइट में न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है। ये जो रेड कलर की इंडिकेटर है ये हीटिंग इंडिकेटर है। चूंकि यह पैरेलल में कनेक्ट है हीटिंग एलिमेंट के साथ, ये बताएगा कि आपके हीटिंग एलिमेंट में सप्लाई जा रही है या नहीं, हीटिंग एलिमेंट काम कर रहा है या नहीं। ग्रीन वाला पावर इंडिकेटर, रेड वाला हीटिंग इंडिकेटर। तो अगर थर्मोस्टेट काम कर रहा है तो जैसे ही हीटिंग एलिमेंट 50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचेगा और उससे ऊपर जाएगा, थर्मोस्टेट यहां से सप्लाई बंद कर देगी और एक स्विच ऑफ हो जाएगा। अब ना ही हीटिंग इंडिकेटर में सप्लाई जाएगी और ना ही हीटिंग एलिमेंट में। थर्मोस्टेट को स्विच ऑफ करने के बाद हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग इंडिकेटर दोनों ऑफ हो जाएगा। अगर किसी परिस्थिति में थर्मोस्टेट खराब हो जाता है, थर्मोस्टेट 50 डिग्री के बाद भी हीटिंग एलिमेंट के लाइन को कट नहीं कर पाता है, तो थर्मोस्टेट उससे ऊपर टेम्परेचर पर फिक्स किया हो रहा था, सपोज दैट 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही 55 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगी, थर्मल कटआउट देखिए दोनों फेज और न्यूट्रल दोनों को कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही सप्लाई बंद होगी, फेज न्यूट्रल दोनों कट होगा, तो पावर इंडिकेटर, थर्मोस्टेट, हीटिंग इंडिकेटर, हीटिंग एलिमेंट सभी ऑफ हो जाएंगे। यही काम करने का तरीका है। तो आज हम देख रहे थे कि गीजर क्या होता है, गीजर की हमारी प्रतिदिन दिनचर्या में क्या उपयोगिता है और गीजर का वायरिंग डायग्राम कैसे होता है, थर्मोस्टेट, थर्मल कटआउट, पावर सप्लाई और हीटिंग एलिमेंट कैसे कनेक्ट होते हैं। आप इसे बार बार रिवाइज करें ताकि आप एक अच्छा टेक्नीशियन बन पाएंगे। तो आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना। धन्यवाद।